हाय गाइस, आज हम लोग बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। सारा प्रोसेस जो है वो इस तरीके से है कि या तो आप पासपोर्ट का वेबसाइट passport.gov.in पे डायरेक्टली लॉगिन करें, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्टली पासपोर्ट अप्लाई ऑनलाइन लिखिए। दोनों ही मेथड्स में आपको पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट जो है, जो कि ये है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके लिए खुल जाएगा। यहाँ से आपको जिस भी कैटेगरी का पासपोर्ट अप्लाई करना है, या तो वो फ्रेश पासपोर्ट हो, या तो री इशू, या फिर तत्काल पासपोर्ट, या फिर ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, यहाँ से आप वो सेलेक्ट करेंगे। अब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो ये पॉइंटर्स है पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ रजिस्टर या लॉगिन। अगर आप न्यूली अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, न्यूली पहली बारी जा रहे हैं, तो रजिस्टर करें। रजिस्टर जब आप करेंगे तो ये रहेगा आपका यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद सारा प्रोसेस 1 बाय 1 खुल जाएगा, जो कि आपको फॉलो अप करना है। हे गाइस, वेलकम। आपने स्टेप 1 कर लिया है। पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने लिए पासपोर्ट का एप्लीकेशन भर दिया है। अब ये वीडियो एक्चुअली में कंटिन्यूएशन है कि उसके बाद क्या होता है। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये उसके लिए है। वेबसाइट्स पे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे अपने सारे डिटेल्स डालने हैं, उसका वीडियो तो बहुत सारे हैं। बट अपॉइंटमेंट के लिए, जब आप पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, उस दौरान क्या दिमाग में रखना है, ये बेरली किसी ने बताया है। तो ये वीडियो उसका है। अगर आप ये सारी चीजें में इंटरेस्टेड है तो कंटिन्यू जरूर करें एंड तक, बिकॉज सारी चीजें मैं बताऊंगी जो कि मैंने वहां पे देखा या जो जो चीजें मुझे वहां करनी पड़ी। ठीक है, तो स्टेप 1 जो था, फॉर कॉन्टेक्स्ट बता दूं तो मैंने तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई किया था। तो तत्काल में जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसका होता क्या है कि प्रोसेस जो है, जितना टाइम पीरियड एक नॉर्मल पासपोर्ट को अप्लाई करके बन के आने में लगता है, तत्काल में पासपोर्ट जो है जल्दी बन के आता है। कितना जल्दी ये तो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरा अभी प्रोसेस होना शुरू हुआ है। तो जब आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं तत्काल में, उसके तुरंत बाद कितने टाइम के बाद में आपको अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आता है। आज है 1 सितंबर। मैंने ये लास्ट वीक समवेयर अराउंड थर्सडे नहीं तो फ्राइडे को अप्लाई किया था और अपॉइंटमेंट मेरा आज 1 सितंबर का आ गया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी के बारे में जिक्र करे, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जानी है। जैसे कि 10th के आपके डॉक्यूमेंट, उसमें क्या होगा, आपकी मार्कशीट होगी, आपका स्टेटमेंट, पास सर्टिफिकेट्स होगा, वो 10th का 12th का दोनों रख लीजिए। उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी को और जिक्र करने वाले और कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, किसी किसी के कंडीशन में बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, उससे पहले मैं बता दूं तो मैंने जो टाइप ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था वो था फ्रेश। अगर आप री इशू करवा रहे हैं तो आप अपना पुराना पासपोर्ट भी साथ में कैरी करेंगे, अलोंग विद दैट आप एक फोटोकॉपी भी रखेंगे। तो जब आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे गए थे। मेरे 10th के पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड मेरा वोटर आईडी कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गई थी जो कि मेरे से मांगे गए थे। उसके अलावा जस्ट टू बी ऑन अ सेफर एंड, आप कौन कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे। देखो यार, डॉक्यूमेंट्स आप जितना एक्स्ट्रा लेके, जो कि आपके बारे में डिफाइन कर दे, लेके जाएंगे, आपके लिए बेटर है। क्योंकि वहां पे जब आप प्रोसेस में रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स इनसफिशिएंट होने की वजह से आपकी अपॉइंटमेंट जो है कट करके री अपॉइंट हो सकती है, या मोस्टली इन वर्स कंडीशन आपको आगे की प्रोसेस में जाने से रोक सकती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रही हूँ वो भी जस्ट टू बी ऑन अ सेफर एंड आप रख लीजिएगा, क्योंकि यू नेवर नो वहां पे आपसे कौन कौन से वेरिफिकेशन के लिए और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर आप रेडी रहे अपने सारे प्रोसेस को लेकर के, ताकि ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं हो अपॉइंटमेंट के दौरान और सब कुछ इजिली सूटेबली आपके लिए काम करे। तो आपने जो अभी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, उसके अलावा आप अपने 12th के सारे सर्टिफिकेट्स रख लीजिएगा।
अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन का सारा सर्टिफिकेट्स हो गया, इसमें आपकी पास सर्टिफिकेट और आपके जितने सेमेस्टर रिजल्ट के सर्टिफिकेट्स जो आपको एक्स्ट्रा में मिलते हैं आप वो रखिएगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। अगर इन सम केसेस बर्थ सर्टिफिकेट भी आप रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि समटाइम्स एड्रेस को क्रॉस चेक करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट्स भी मांगते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको और क्या एग्जैक्टली रखना है, वो जो लिस्ट है आपके वेबसाइट पे जब आपने अप्लाई किया होगा आपको मिली होगी, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होंगे ताकि आपके एड्रेस को भी क्रॉस चेक कर सके और आपके नाम को भी क्रॉस चेक कर सके। समटाइम्स बैंक के डिटेल्स भी होते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। समटाइम्स आपके राशन कार्ड्स भी होते हैं, उसमें लिखे हुए हैं। तो आप कौन कौन सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रख रहे हैं जो आपके पास एक्चुअली में है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर एंड आप रख लीजिएगा, बिकॉज वी डोंट वांट कि आपकी सारी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस जो है डिले हो या रीस्केड्यूल हो जाए, हमें वो नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि सारे डॉक्यूमेंट्स जब मेरी वेरीफाई हो गई थी और उसकी जेरोक्स कॉपी, डेफिनेटली आप जेरोक्स कॉपी एक सेट या 2 सेट सेफ एंड में रहने के लिए रखेंगे। एक सेट तो रखना ही है क्योंकि वहां पे आपसे मांगते हैं। जस्ट टू बी ऑन अ सेफर एंड आप एक और सेट रख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो मेरे साथ इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो कि जमा थे जब वो तत्काल काउंटर पे चेक इन हो रहे थे तो मुझे वेटिंग एरिया में भेज दिया गया था। इशू क्या हुआ कि मेरी एड्रेस जो है थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू देम वाज ओवरलैपिंग, तो उसकी वजह से उन्होंने लिख दिया कि मेरी एड्रेस जो है इनकम्प्लीट है। तो बिकॉज मेरे पास में अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बाकी अदर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो मैं साथ में लेके गई थी वो थे, तो उसकी वजह से मेरा ये प्रोसेस डिले नहीं हुआ। अदरवाइज अगर नहीं होता तो इश्यू हो जाता। तो आप भी अपने साथ में कुछ एक्स्ट्रा 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है रखिएगा, या फिर जो आपने पासपोर्ट सेवा के वेबसाइट से आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है उनके वेबसाइट पे आप देख करके अकॉर्डिंगली आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भी रख लीजिएगा। तो तत्काल काउंटर पे जब सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वेरीफाई हो गए, जिसमें से सारे के जेरोक्स कॉपी भी साथ में रखी गई थी, तो एक स्लिप जनरेट हुआ जिसको लेकर के मुझे आगे के प्रोसेस के लिए साथ में लेके जाना था। उसके पहले मुझे एक तत्काल अंडरटेकिंग फॉर्म मिली थी जिसे मुझे भर के देना था। तो एक्चुअली में तत्काल अंडरटेकिंग फॉर्म में था क्या, अगर आपने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया है तब भी उस कंडीशन में आपको एक फॉर्म दी जाएगी जिसको कि आपको प्रॉपरली पूरा भर के देखना है। और यहाँ पे मैं एक नोट करने वाली चीज बता दूं, तो जब भी आपको ये सारे फॉर्म भरने होते हैं, अगर आप मेरी बात मानो तो वहां पे काउंटर पे या फिर कहीं पे भी जो भी ऑफिसर्स खड़े हैं आपके प्रोसेस में हेल्प करने के लिए, कोई भी डाउट रिलेटेड क्वेरी में आपकी मदद करने के लिए, उनके पास आप जाइए और बिफोर फिलिंग योर फॉर्म उनसे पूछिए कि एग्जैक्टली सर इसमें भरना क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप भर के दे रहे हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट योरसेल्फ क्रॉस चेक्ड। आपको जो समझ में आ रहा है दैट्स ग्रेट, बट अगर आपने इन ऑफिसर्स के पास में जाके क्रॉस वेरीफाई करवा लिया डॉक्यूमेंट तो आपको एक्चुअली में इजी पड़ेगा सारे फॉर्म का डिटेल्स भरने में। तो आप ये प्रोसेस फॉलो जरूर करिएगा जब आप पासपोर्ट ऑफिस केंद्र में अंदर में अपने फॉर्म भर रहे हैं। तो अंडरटेकिंग फॉर्म में जो तत्काल अंडरटेकिंग फॉर्म था उस पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं अपना सप्लीमेंट कर रही थी उसी का यस नो डाल रहे थे। वो सारा डिटेल्स भरने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हुआ, फिर सारा अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद दैट मेरा जितना भी जेरोक्स डॉक्यूमेंट था उसको लेकर के तत्काल काउंटर पे जाना था। वहां पे वो उन्होंने उसे फिर से क्रॉस चेक किया जो मैंने फिल कर लिया था। फिर मुझे वहां से एक चेंबर ऑफिस में भेजा गया था जहां पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से क्रॉस चेक हुए थे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक बात बता दूं, जब भी पासपोर्ट आप अप्लाई करने जाते हैं तो हर एक स्टेप में जितने भी ऑफिसर्स वहां पे अवेलेबल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक क्रॉस चेक मल्टीपल क्रॉस चेक के प्रोसेस से जाते हैं और आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। अगर उन्हें लगेगा इफ इट इज सफिशिएंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सप्लीमेंट किया है उसे चेक करने के बाद में दे विल स्टिल आस्क यू सारे क्वेश्चंस जो कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होंगे। तो पैनिक मत होइएगा, इजीली और अच्छे से सारा स्टेप्स पे आप फोकस कर सकते हैं। सो
उसका नेक्स्ट स्टेप चेंबर ऑफिस से निकलने के बाद क्या था, मुझे फिर काउंटर नंबर 1 पे भेजा गया था, जहां पे पासपोर्ट रिलेटेड सारे डिटेल्स अपलोड हुए थे, जहां पे मेरा पिक्चर भी लिया गया था पासपोर्ट के लिए, सारे आपकी स्कैनिंग हुई थी, सिग्नेचर स्कैनिंग, आपके हैंड स्कैनिंग, सब कुछ हुआ था, सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले से तत्काल काउंटर और चेंबर ऑफिस में क्रॉस चेक कराया था, वहां पे स्कैन हो करके पासपोर्ट के लिए अपलोड हुआ था। एंड फिर उसके बाद मुझे वहां से भेजा गया काउंटर नंबर 2। तो काउंटर नंबर 2 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि वहां से क्रॉस चेक हो चुके थे फिर से क्रॉस चेक किए गए थे, मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, और उसके बाद मुझे फिर भेजा गया था सबसे लास्ट में काउंटर नंबर 3। सो काउंटर नंबर 3 में द लास्ट काउंटर जहां पे एक्चुअली में सब कुछ फाइनलाइज किया गया था, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से क्रॉस वेरीफाई किया गया था अलोंग विद सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको कैरी करना है, उसे लिया गया। मेरे जो जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स मैंने वहां दिए थे उसे लिया गया, उसे चेक किया। वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था, जितना काउंटर 1 और काउंटर 2 में समय लगा था या वेटिंग टाइम में समय लगा था, उससे ज्यादा समय काउंटर नंबर 3 में हुआ था, क्योंकि वो लास्ट काउंटर था। तो दे वर एक्चुअली वेरी पर्टिकुलर कि क्या डिटेल्स हमने दिए हैं वो प्रॉपरली मेंशन्ड है कि नहीं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स से मेरी क्रॉस वेरिफिकेशन हुई थी, मेरी आधार कार्ड से सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे फॉर योर इंफॉर्मेशन। आपकी इस वाले फेज में बहुत इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। समटाइम्स ये भी हो सकता है दे मे और मे नॉट आस्क यू why are you applying for a passport, depends, it depends। जो मैं बता रही हूँ it depends, person to person differ करता है। so they may ask you, they may not ask you, it depends। बट काउंटर नंबर 3 में इन डेप्थ में सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड दैट वाज ऑल। तो ये सब हो गया सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का प्रोसेस, काउंटर्स के बारे में, चेंबर ऑफिसेस के बारे में, जितने भी वहां पे ऑफिसर्स थे उसके बारे में, और तत्काल काउंटर के बारे में। अब मैं यहाँ बताऊंगी कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी माइनर डिटेलिंग है बट इसकी वजह से आपके सारे प्रोसेस बहुत ही इजीली या फिर डिफिकल्टली कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो कि है, आपको अपने साथ एक पेन तो रखना है, 1 या 2 सेट पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि वहां मैंने ऑब्जर्व किया था मोर देन ह्यूज चंक ऑफ पीपल एक्चुअली वहां पे साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट थे वो कैरी नहीं कर रहे थे। ये गलती आप मत करिएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट्स सेवा पासपोर्ट सेवा के वेबसाइट पे लॉग्ड इन है, जो आपको साथ में लेके जाना है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में अवेलेबल है या जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पेन भी कैरी करेंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म अंडरटेकिंग भर रहे होंगे आपको वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। जो आप अपने साथ चेंज पैसे लेके जाएंगे वो आपकी में भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी जेरोक्स नहीं है, जो कि आपको एट रैंडमली वहां चाहिए, आप उसकी जेरोक्स निकलवा सके, उसके लिए चेंज पैसे रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब आपने अपना फॉर्म भर दिया है तो आपको एक फॉर्म, जो 1 या 2 फॉर्म आपको मिलेगा, जो कि आपकी अपॉइंटमेंट रिसीट होगी, और आपकी ऑनलाइन सबमिशन फॉर योर पासपोर्ट अपॉइंटमेंट का भी जो फॉर्म रहेगा, आप उस दोनों को भी इफ पॉसिबल प्रिंट आउट करके लेके जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समटाइम्स दे में आस्क यू कि आपने कितना पेमेंट किया था, या कुछ भी माइन्यूट डिटेल्स का क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकते हैं। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर एंड आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी कैरी करेंगे। और उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आप अपने साथ कैरी करेंगे, उसका हार्ड कॉपी जो कि आप कैरी, मतलब प्रिंटेड आउट डॉक्यूमेंट्स जो आप कैरी कर रहे हैं, सेफ एंड पे रहने के लिए अपने फोन में भी बैकअप के तौर पे रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बट सेफ एंड प्ले करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए ज्यादा हैसल में डूबने से, और एक सॉफ्ट कॉपी जरूर रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पानी की बोतल भी जरूर रखिएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस बहुत टीडियस होगा, यू माइट गेट थर्स्टी।
तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और ज्यादा पैनिक मत करिए, क्योंकि सारा प्रोसेस बहुत इजीली और एफिशिएंटली होगा। ऑल थैंक्स टू ऑल द पीपल देयर, सारे जो पासपोर्ट ऑफिसर्स वहां पे है बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। तो कोई भी जगह पे जहां पे भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फॉर्म फिलिंग में डाउट हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो दिखा रहे हैं उसमें डाउट हो, आप पूछिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार पूछनी है पूछिए, क्योंकि ये सारे लोग आपकी सारे प्रोसेस को एफिशिएंटली और बहुत ही इजीली प्रोसेस करने के लिए रहते हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो की है, अंदर में प्लीज डू नॉट डू एनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, क्योंकि इट मे लैंड यू इन जेल। इट लिटरली मे हैपन, इट कैन हैपन। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। जो भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने का आपको मन है मत करिए, उसे अपने आप को कंट्रोल करिए और सारा प्रोसेस प्रॉपरली करके वहां से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैंडल हो रहे हैं, जितने इंडिविजुअल्स वहां पे है, जो भी ऑफिसर्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही फ्रजाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट है। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर एंड, प्लीज अगर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने का आपने सोचा है, प्लीज ट्राई मत करिएगा, इट विल लैंड यू इन जेल। नाउ अब क्योंकि मैंने इसको तत्काल में अप्लाई किया था अपना पासपोर्ट, तो कितने टाइम में टिपिकली आपको ये मिल सकता है? नॉर्मल पासपोर्ट जो आपने अप्लाई किया है, यू मे गेट इट बिटवीन 12 to 15 डेज। तो आपका तत्काल पासपोर्ट जो है उससे कम ड्यूरेशन 7 to 10 डेज का मार्जिन लेके रखिए। ये मैक्स टू मैक्स है, इसके पहले ही आ जाएगा आपका पासपोर्ट, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर एंड आप इसका टाइम पीरियड लेके रखिए। और सारे प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चिल करके आराम से जाइए, डॉक्यूमेंट्स कैरी करिए, पानी की बोतल रखिए और सारे प्रोसेस को इजीली आप वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई और अच्छे से डील कर सकते हैं। लास्ट में मैंने पासपोर्ट ऑफिस की पिक्चर जो मैंने बाहर से क्लिक की थी वो भी मैं अटैच कर दूंगी, यहीं कहीं पे होगा, आप देख लीजिएगा। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।